नमस्कार, स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी में लगे हैं तो इवैल्यूएशन सिस्टम्स यानी मूल्यांकन प्रणाली, ये टॉपिक तो आपने देखा ही होगा, है ना? अब ये जितना ज़रूरी है उतना ही कभी-कभी कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो फिक्र नहीं, आज इसी मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान भाषा में इन स्लाइड्स के जरिए समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि मूल्यांकन आखिर इतना ज़रूरी है क्यों। फिर इसके जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन के अलग अलग टाइप्स, दो बड़े तरीकों की तुलना और आखिर में आजकल इसमें क्या नया हो रहा है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मूल्यांकन का महत्व, और हम इसे खास तौर पे यूजीसी नेट के नज़रिए से देखेंगे कि ये आपके लिए क्यों इतना खास है। सबसे पहले तो यही सवाल आता है मन में कि भाई इस टॉपिक पर इतना जोर क्यों दिया जाए। बात सिर्फ एग्जाम क्लियर करने की नहीं है, असल में ये पूरे टीचिंग प्रोसेस की आत्मा को समझने जैसा है। चलिए सीधे यूजीसी की परिभाषा पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूजीसी साफ कहता है कि मूल्यांकन का मतलब सिर्फ मार्क्स देना नहीं है। नहीं, ये सबूतों के आधार पर फैसला लेने का एक पूरा प्रोसेस है। ये फैसला कि जो पढ़ाने के लक्ष्य थे वो कितने असरदार तरीके से पूरे हुए। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मूल्यांकन के उन आधारभूत घटकों को समझते हैं जो इसकी नींव बनाते हैं। इनको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन न रहे। अच्छा, अब ये स्लाइड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां हम 3 ऐसे शब्दों का फर्क समझेंगे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग: मापन, आकलन और मूल्यांकन। तो देखिए, मापन या मेजरमेंट ये सबसे बेसिक चीज है। ये बस एक नंबर है, जैसे 100 में से 80 मार्क्स। सवाल क्या है? कितना? ठीक है। फिर आता है आकलन यानी असेसमेंट। ये एक स्टेप आगे है। ये सिर्फ नंबर नहीं देखता, ये पूरी प्रोसेस पर फोकस करता है कि लर्निंग में प्रोग्रेस कैसी चल रही है। यहां सवाल है कितनी अच्छी तरह। और आखिर में आता है सबसे बड़ा, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। ये है फाइनल जजमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन को मिलाकर एक वैल्यू देता है, जैसे ग्रेड ए या फिर पास फेल का डिसीजन। इसका सवाल है कितना अच्छा। तो एक बात याद रखिए, सबसे पहले मापन, फिर उसके ऊपर आकलन, और इन दोनों को मिलाकर होता है मूल्यांकन। अब जरा सोचिए, एक अच्छा मूल्यांकन सिस्टम बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये हैं वो 5 जरूरी तत्व। सबसे पहले ऑडियंस यानी हमारे स्टूडेंट्स जिनका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरा, उद्देश्य, मतलब हम ये कर क्यों रहे हैं, हमारा गोल क्या है। तीसरा, प्रश्न, हम किन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। चौथा, दायरा, मूल्यांकन का एरिया क्या होगा। और पांचवा, संसाधन, मतलब हम कौन से टूल्स यूज करेंगे। चलिए अब एक टीचर के इवैल्यूएशन टूल किट में झांकते हैं। इसमें 4 मेन टूल्स होते हैं और हर टूल का इस्तेमाल एक अलग मकसद के लिए होता है। सबसे पहला टूल है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आप इसे एक गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं। ये किसी भी कोर्स के शुरू होने से पहले किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट के पास जरूरी बेसिक नॉलेज और स्किल्स हैं या नहीं। जैसे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये तय करता है कि कैंडिडेट कोर्स के लिए तैयार है कि नहीं। दूसरा और शायद सबसे जरूरी है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में होता है। इसका मकसद ग्रेड देना नहीं बल्कि सुधार के लिए फीडबैक देना है। जैसे क्लास में जो छोटे मोटे क्विज या यूनिट टेस्ट होते हैं, आप इसे एक कोच की तरह सोचिए जो मैच के दौरान ही प्लेयर को टिप्स देता है ताकि वो अपना खेल तुरंत सुधार सके। तीसरा है समेटिव इवैल्यूएशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी कोर्स या सेमेस्टर के अंत में होता है। इसका पूरा फोकस होता है फाइनल रिजल्ट पर, जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम्स या टर्म पेपर्स। ये बिल्कुल खेल खत्म होने के बाद के फाइनल स्कोर कार्ड जैसा है, जो बताता है कि आखिर में परफॉर्मेंस कैसा रहा। और चौथा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट लगातार स्ट्रगल कर रहा है, तो ये इवैल्यूएशन एक डॉक्टर की तरह काम करता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानता नहीं बल्कि उसकी जड़ तक जाकर कारणों का पता लगाता है और फिर उसका इलाज भी बताता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे यूजीसी नेट में अक्सर सवाल बनते हैं। ये हैं नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन के बीच का अंतर। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, नॉर्म रेफरेंस्ड में एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की तुलना दूसरे स्टूडेंट से की जाती है। यहां सब कुछ रिलेटिव है। सबसे बढ़िया उदाहरण है यूजीसी नेट का रिजल्ट।
जहां टॉप 6% कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाइड माना जाता है। मतलब आपकी रैंक मैटर करती है। दूसरी तरफ है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। इसमें आपकी परफॉर्मेंस की तुलना एक पहले से तय स्टैंडर्ड से होती है। जैसे टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। अब दूसरे कितना भी तेज टाइप करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वो स्टैंडर्ड पूरा कर लिया तो आप पास हैं। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि हायर एजुकेशन में इवैल्यूएशन की दुनिया कैसे बदल रही है और इसमें क्या-क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS। ये वाकई एक स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है जो स्टूडेंट्स को अपने कोर, इलेक्टिव और स्किल बेस्ड कोर्स खुद चुनने की आज़ादी देता है। इससे एजुकेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पर्सनलाइज बनती है, जो आज के वक्त की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के आने से इवैल्यूएशन के तरीके भी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। अब हम पुराने तरीकों से बहुत आगे आ गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग या CBT तो अब आम बात हो गई है, लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो हैं जहां स्टूडेंट्स अपने काम का एक डिजिटल कलेक्शन बना सकते हैं। और तो और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी ग्रेडिंग में मदद कर रहा है। ये सारे नए टूल्स मूल्यांकन को और भी सटीक और बेहतर बना रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि मूल्यांकन सिर्फ ग्रेड देने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया को एक दिशा देता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मूल्यांकन ही तय करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे सीखा जाएगा, तो आने वाले भविष्य में हमें असल में क्या मापना चाहिए? क्या सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी है, या फिर हमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऐसी ही दूसरी ज़रूरी लाइफ स्किल्स को भी मापना चाहिए? इस पर सोचेगा ज़रूर।